तो बच्चों, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज हम करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट की वर्किंग है ना जो, वो दो टाइप की होती है इन एंटायर एनिमल किंगडम। टू टाइप्स ऑफ हार्ट। एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट होता है जिसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम के पास हो, और दूसरा होता है मियोजेनिक हार्ट। मियोजेनिक हार्ट होता है कि मसल्स हैं जो हार्ट के, वो खुद ही अपनी बीटिंग है जो हार्ट की, उसको कंट्रोल करते हैं। तो न्यूरोजेनिक हार्ट है जो, न्यूरोजेनिक हार्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन से सिग्नल आता है, नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है हार्ट बीट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, AA। एंड मियोजेनिक हार्ट होता है जहां पे हार्ट के मसल्स खुद ही अपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। मियोजेनिक हार्ट, the musculature of heart can generate its own action potential. Action potential. For example, mollusks and vertebrates, इनके हार्ट मियोजेनिक हार्ट होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट इज मियोजेनिक। ह्यूमन हार्ट इज मियोजेनिक। अब बच्चे सबसे पहले तो मियोजेनिक का मतलब समझो कि हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि जो हार्ट है इसके पास स्पेशल मसल्स होते हैं विच आर नोन एज कार्डियक मसल्स। तो हार्ट है जो, क्योंकि मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है, तो मेन जो पार्ट है हार्ट का वो मसल्स ही हैं। इन मसल्स में कुछ मसल्स हैं जो वो स्पेशल मसल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। तो ये जो मसल्स है ना, ये नर्वस सिस्टम की तरह अपने आप एक्शन पोटेंशियल है जो वो जनरेट करते हैं। तो इसलिए इनको हमने स्पेशल मस्कुलेचर बोल दिया, दैट इज नोडल टिश्यू। तो a specialized cardiac musculature called nodal tissue is present in entire heart। पूरे हार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखो, पहले समझ लो, ये हमने बेटे बनाया, ये हार्ट हो गया, इसमें ये इंटरएट्रियल सेप्टम हो गया, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ठीक है। इधर है ट्राइकस्पिड वॉल्व और इधर है बाइकस्पिड वॉल्व। तो हमने अब दिखाना है इसके मस्कुलेचर। जो बेटा मस्कुलेचर है ना, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक स्पेशल नोडल टिश्यू। एक स्पेशल नोडल टिश्यू है इन द राइट एट्रिया एंड इसकी राइट ही साइड पे, ठीक है। राइट एट्रिया की राइट साइड में एक स्पेशल मस्कुलेचर प्रेजेंट है, नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, which is known as SA node, that is sinoatrial node। सिमिलरली दूसरा जो नोडल टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, दैट इज है ये भी राइट एट्रियम में, नियर द राइट एट्रियम में है, नियर द इंटर एट्रियल सेप्टम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, बट है दोनों राइट एट्रियम में।
ये जो दूसरा स्पेशल मस्कुलेचर है, नोडल टिश्यू है, इसको हम बोलते हैं एवी नोड, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर यहां से अराइज होता है बंडल ऑफ स्पेशल नोडल टिश्यू। ये जो बंडल है स्पेशल नोडल टिश्यू का, इसको हम बोलते हैं एवी बंडल, एवी बंडल या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है ना बेटे, ये फिर दो में डिवाइड कर जाता है, और दो में डिवाइड करके ये एक राइट साइड को चला जाता है और दूसरा लेफ्ट साइड को चला जाता है। तो इसको हम बंडल ऑफ हिज भी बोल देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल को, दैट इज आल्सो नोन एज बंडल ऑफ हिज। बाइफरकेट कर गया, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में एंटर कर गया, और वेंट्रिकल्स में एंटर करके ये बहुत सारे बारीक बारीक पतले पतले जो है डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ऐसे बहुत सारी इसकी बाइफरकेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो मियोजेनिक है। वर्टिब्रेट के हार्ट्स मियोजेनिक होते हैं। मियोजेनिक का मतलब होता है कि जो हार्ट के मसल्स हैं वही एक्शन पोटेंशियल नर्व्स की तरह जनरेट कर सकते हैं। तो वो स्पेशल मस्कुलेचर होता है, एंड उस स्पेशल मस्कुलेचर को हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। ये जो नोडल टिश्यू है ये पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें फर्स्ट जो मेन है दैट इज एसए नोड। एसए नोड है जो राइट एट्रियम में राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। सेकंड एवी नोड जो राइट एट्रियम में लेफ्ट साइड को प्रेजेंट होता है। वहां से एक बंडल निकलता है फाइबर्स का, एवी बंडल, वो बाइफरकेट कर जाता है और अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जाके बहुत फाइन ब्रांचेस में डिवाइड करता है। दीज फाइन ब्रांचेस आर नोन एज परकिंजेस फाइबर्स। तो ये जो जितना भी नोडल टिश्यू है ना बेटे, ये वैसे ऑटोरिदमिक होते हैं, बट इनका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का टाइम है जो वो अलग अलग होता है। टाइमिंग to generate the action potential is variable in different nodal tissue. इसमें से जो एसए नोड है, it generates, it is auto excitable and autorhythmic. It generates action potential after a regular interval of time, that is 70 to 75 times per minute. तो जो हमारी हार्ट बीट है that is also 70 to 75 times per minute, and average हार्ट बीट कितनी है 72 टाइम। तो अब देखो क्या होगा बेटे, सबसे पहले कि जो एक्शन पोटेंशियल है दैट इज जनरेटेड बाय एसए नोड। सबसे पहले एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, क्योंकि हमने बोला ये सबसे ज्यादा क्या है, ऑटो रिदमिक है, मतलब सेम टाइम इंटरवल पे इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देना है। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी तो उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो स्टिमुलस है वो किसको जाएगा, स्टिमुलस जाएगा टू बोथ द एट्रिया फॉर कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो स्टिमुलस है ये जाएगा टू एवी नोड। एवी नोड है जो ये सिग्नल देगा टू एवी बंडल। एवी बंडल से सिग्नल जाएगा ये जो दो बाइफरकेशन एंड देन टू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स।
तो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वेंट्रिकल्स को सिग्नल मिलेगा तो वेंट्रिकल्स हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय SA नोड। एक्शन potential is generated by SA node। तो हो गई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक है। फिर जो स्टिमुलस है ये जनरेट हुआ टू AV नोड, AV नोड से AV बंडल, AV बंडल है जो ये फिर बाइफरकेट होके इसने दे दी टू परकिंजे फाइबर्स। एक्शन पोटेंशियल है जो ये एक्शन पोटेंशियल हम लिख रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और फिर परकिंजे फाइबर्स से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो हमारा हार्ट हो गया मियोजेनिक। वन जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, contraction of heart is called systole and relaxation of heart is known as diastole. One systole and one diastole is one हार्ट बीट। एक सिस्टोल एक डायस्टोल एक हार्ट बीट बनती है। तो वैसे बेटे मेनली हमारा हार्ट है जो वो मियोजेनिक है। यही रीजन है कि अगर हार्ट को आप बॉडी से बाहर भी निकाल लोगे थोड़ी देर के लिए तो वो पंप करेगा, बीट करेगा, ब्लड भी पंप करेगा, बीटिंग होगी उसकी, बट क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसलिए वो थोड़ी देर काम करेगा बॉडी से बाहर, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद द नर्वस सिस्टम। बट ये नहीं है कि हमारी हार्ट बीट है जो उसके ऊपर नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो कि जब हमें डर लगता है या हम बहुत गुस्से में होते हैं या कुछ सिंपैथेटिक कंडीशंस होती है बॉडी की, तो हमारा हार्ट बीट है जो वो इंक्रीज कर जाती है। तो उस टाइम पे एड्रेनलिन जो है हार्मोन हमारी बॉडी में वो रश करता है इन सिंपैथेटिक कंडीशंस। तो एड्रेनलिन की वजह से हमारा हार्ट बीट है जो वो फास्ट हो जाती है। एंड जब हमारी बॉडी है जो वो वापस नॉर्मल कंडीशंस में आती है तो हमारा बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो वो है एक्टिव हो जाएगा एंड हार्ट बीट को नॉर्मल जाएगा। तो न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन है जो हार्ट की, इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग sympathetic condition of the body, ठीक है। अंडर सिंपैथेटिक कंडीशंस हमारी जो बॉडी है ये सिक्रीट करेगी एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन है जो इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट। फिर जब बॉडी सिंपैथेटिक दैट इज हम गुस्से से बाहर आते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अंडर पैरासिम्पैथेटिक कंडीशंस under parasympathetic conditions heartbeat decreases and returns to normal। returns to normal, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दिस वाज वर्किंग ऑफ द हार्ट कि जो मियोजेनिक है वो हार्ट मियोजेनिक है और कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के लिए इसको सिग्नल मिलता है, बट वो सिग्नल इसका अपने ही मसल्स देते हैं जिसको हमने नोडल टिश्यू बोला।
अब देखो हमने बेटा ये बनाया हार्ट, ये हम बना रहे हैं हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है ना बेटे दोनों चीजें एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ये दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो इस टाइम पे इधर तो पल्मोनरी वेन्स और इस साइड से सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा एंड कोरोनरी साइनस है जो वो इसमें ब्लड है जो वो डालते रहते हैं। ब्लड का फ्लो हो रहा है किसमें, एट्रिया में। इस टाइम पे ये जो वॉल्व है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ओपन है तो दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, और जब ये रिलैक्स कर रहे हैं तो जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता रहता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में दोनों चैम्बर्स में फिलिंग हो रही है, एट्रिया में भी एंड वेंट्रिकल्स में भी। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स both are relaxing and there is filling of atria and ventricles by their respective sources। कोई भी सोर्स है उसका, तो यहाँ पे 70% फिलिंग है जो वो किसकी हो जाएगी, वेंट्रिकल्स की। विदाउट एनी एफर्ट वेंट्रिकल 70% फिल हो गए। अब दूसरे नंबर पे क्या होगा, अब ऐसे नोड है ना जो वो इम्पल्स जनरेट करेगी। इस फर्स्ट वाले स्टेप को हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। मतलब दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं कर रहा। अब ऐसे नोड है जो इसने इम्पल्सेस जनरेट किए, जनरेट्स इम्पल्सेस। तो जब इसने इम्पल्सेस जनरेट किया तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएंगे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन, क्योंकि उन्होंने वेंट्रिकल्स को ब्लड देना है। रिमेनिंग 30% ऑफ द फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। इसमें सिर्फ एट्रिया ही क्या किए हैं, सिस्टोलिक कंडीशन में आए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड। और जो ये जॉइंट डायस्टोल है इसकी ड्यूरेशन होती है 0.4 सेकेंड। अब वेंट्रिकल्स फुल हो गए ब्लड से, अब वेंट्रिकल्स ने अपने रिस्पेक्टिव जो ब्लड वेसल्स है उनको ब्लड देना है, तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा, क्या चीज आएगी, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब एट्रिया रिलैक्स करेंगे और वेंट्रिकल्स हैं जो वो उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ऐसे नोड से इम्पल्सेस हैं जो वो चले गए टू एवी नोड, AVN, then to AV bundle, then to Purkinje fibers, ठीक है। एंड अब क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो बंद नहीं होंगे तो ब्लड है जो वो वापस कहाँ चला जाएगा, एट्रिया में चला जाएगा। तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोजेस, सेमिल्यूनर ओपन हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो गए। वेंट्रिकल्स विल pour their blood to respective blood vessels
ventricles will pour their blood to respective blood vessels. लेफ्ट साइड है जो वो आर्क ऑफ एओर्टा का दे देगा और राइट जो वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्क को दे देगा, रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। ये इसकी ड्यूरेशन होती है 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स हैं जो वो रिलैक्स करेंगे। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका काम ही नहीं है। एट्रिया पहले रिलैक्स कर रहे हैं, अब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स किए तो वो जॉइंट डायस्टोल हो गया। सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोजेस, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन। तो ये जो सारा अपने साइकिल है ना, इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एंटायर साइकिल इज नोन एज कार्डियक साइकिल। तो ये जो पूरा कार्डियक साइकिल है, इसमें क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस है ये, जहां से शुरू होगी वहां पे ही वापस आ जाएगी। ज्वाइंट डायस्टोल कितनी देर का हो गया, 0.4 सेकेंड्स का। एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का हो गया, 0.1 सेकेंड का। एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर का हो गया, 0.3 सेकेंड का। तो ये पूरा है कार्डियक साइकिल, कितनी देर का हो गया, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। तो अगर एक साइकिल दिस इज वन, एक सिस्टोल हो या इसमें एक डायस्टोल हो गया, तो यही हार्ट बीट भी बन गई, यही कार्डियक साइकिल भी बन गया। कार्डियक साइकिल कितनी देर का, वो 0.8 सेकेंड का। तो 1 मिनट में वो 70 to 75 टाइम्स, दैट इज 72 टाइम्स है जो वो बीट करेगा। तो 72 टाइम्स पर मिनट कार्डियक साइकिल है जो वो चलेगा। अब बेटे इसमें क्या क्वेश्चन आ जाता है कि देखो ये सिर्फ एट्रिया है जो वो यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, और यहाँ भी एट्रिया है जो वो रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन का टाइम सिर्फ 0.1 सेकेंड है, और जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन का टाइम सिर्फ 0.3 सेकेंड है। दोनों एट्रिया है जो वो 0.7 सेकेंड क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और वेंट्रिकल्स हैं जो वो 0.4 सेकेंड रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो डायस्टोलिक टाइम है वेंट्रिकल्स का ये जॉइंट वाला, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो एट्रिया है जो उनका रिलैक्स का टाइम, जो वेंट्रिकल्स हैं जो वो सिस्टोलिक कंडीशन में है एंड जॉइंट डायस्टोल में वो रिलैक्स करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो एमसीक्यूज में आ जाते हैं। एंड अब हम देख लें एसए नोड एंड एवी नोड। यहाँ पे बेटे इसमें इस वीडियो में आपको दिखेगी एसए नोड एंड एवी नोड। ये देखो बेटे, ये दिख रही है ना जो आपको येलो सी लाइन निकल रही है इसमें से, तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे ये वाली पोजीशन जो है दिस इज एसए नोड। उसके बाद यहाँ पे एवी नोड है, ये डिवाइड कर गया, बाइफर्केशन हो गई, और फिर ये परकिंजे फाइबर्स बन गया। ध्यान से देखो, यहाँ जहां से येलो वाली निकल रही है ना वहां पे सब कुछ क्लियर है। देखो एसए नोड, एवी बंडल एंड देन परकिंजे फाइबर्स। तो ऐसे एक्शन पोटेंशियल है जो, जैसे हम कहते हैं ना नर्व्स है जो ब्रेन की हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ऐसे ही हार्ट के मसल्स हैं जो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो जो एसए नोड है इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एसए नोड है जो दैट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट।
क्योंकि ऑटो रिदमिसिटी हार्ट की इसी ने मेंटेन करने हैं। तो कई बार ऐसे नोड है जो वो खराब हो जाती है, वो उतनी ऑटो रिदमिसिटी से इम्पल्सिस है, जो एक्शन पोटेंशियल है जो उसको जनरेट नहीं कर पाती, तो फिर ऐसे नोड का कनेक्शन तो हल्की सी सर्जरी होती है, पेसमेकर है जो वो नया लग जाता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है वो, उसमें वो टाइम फिक्स कर देता है कि इतने टाइम के बाद इसने एक्शन पोटेंशियल है जो वो जनरेट करना है, करंट जनरेट करता है वो, तो वो जो करंट है वो फिर एवी नोड को आगे एक्साइट कर देता है। तो ऐसे नोड है जो दैट इज पेसमेकर। अगर ऐसे नोड खराब होते हैं तो आर्टिफिशियल पेसमेकर्स हैं जो वो पेशेंट्स को लगाते हैं बाया माइनर सर्जरी। तो क्योंकि वो बैटरी होती है उसके अंदर, तो इसलिए ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप जी मोबाइल टावर्स वगैरह के पास नहीं जाना, आपने पॉकेट में मोबाइल नहीं रखना क्योंकि उसके अंदर बैटरी होती है। तो इसलिए ये जो है पेसमेकर, इसको सर्जरी से हम कि किसी में अगर ऐसे नोड खराब हो जाते हैं तो पेसमेकर है जो वो लग जाते हैं नए। ऐसे नोड इज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।